अल्लाह अकबर। ये नारा कल भी लग रहा था कि मजहब के बगैर तरक्की मिलेगी, आज भी ये नारा लग रहा है, जब से लेकर आज तक ये सिलसिला जारी है। लेकिन अल्लाह की कसम आज तक वो कामयाब चेहरा सामने ना आ सका। वहीं पर मुस्तफा जाने रहमत ने पेट पर पत्थर बांधकर जो कामयाबी का नारा दिया था, मेरे रसूल बोले पेट पे पत्थर बांध के आओ कामयाबी मिल जाएगी, मालो दौलत कम करके आओ कामयाबी मिल जाएगी। दुनिया वालों का नारा था इधर आओ जवाहिरात मिलेंगे, इधर आओ मालो दौलत मिलेगी, इधर आओ तुम्हें हुकूमतें मिलेंगी, इधर आओ बिल्डिंगों के मालिक तुम बन जाओगे। जरा तवज्जो कीजिएगा। और उधर मुस्तफा जाने रहमत का क्या नारा था, जो कीमती लिबास है वो भी उतारना पड़ेगा, मालो दौलत को छोड़ना पड़ेगा, तरक्की हम दे देंगे, मेरे कदमों में आ जाओ इज्जत तुम्हें मिल जाएगी, घरवार मालो दौलत तुम्हें छोड़ना पड़ेगा लेकिन तरक्की मिल जाएगी। तो अजीजों दो नारे दुनिया में लगे, तवज्जो चाहूंगा। एक नारा बातिल की तरफ से लगा, एक नारा हक व सदाकत के अलम बरदारों की तरफ से लगा। अल्लाह अकबर। लेकिन 1500 साल की तारीख में तरक्की का नारा देने वाले, कामयाबी का नारा देने वाले आज तक एक चेहरा ना दिखा सके। लेकिन वहीं पर मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों ने और मेरे नबी ने टूटी हुई चटाई पर बैठकर जो तरक्की का नारा दिया था, दुनिया ने अपनी निगाहों से देख लिया। बिलाल आए कामयाब हो गए, सलमान फारसी आए कामयाब हो गए, अबू जर गिफारी आए कामयाब हो गए, सिद्दीक अकबर कामयाब, हजरत उमर कामयाब, उस्मान गनी कामयाब, हजरत अली दामादे मुस्तफा कामयाब, इमाम हसन और हुसैन कामयाब, उमर इब्ने अब्दुल अजीज कामयाब, हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह कामयाब, हजरत खालिद इब्ने वलीद कामयाब, गौसे आजम कामयाब, गरीब नवाज कामयाब, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कामयाब, हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत कामयाब। ये एक लिस्ट है दीवानों की, मुस्तफा के गुलामों की, कामयाब बंदों की। बातिल आज तक एक चेहरा ना दिखा सका, लेकिन मुस्तफा के दीवानों ने इतनी तादाद दुनिया के सामने ला करके कामयाबों की रख दी कि कयामत आ जाएगी, मुस्तफा के गुलामों का शुमार नहीं हो सकता। जरा तवज्जो से सुनिए, आज तक वो कामयाब चेहरा सामने ना आया जिसने मजहब को छोड़ा। अजीजों, तुम मजहबे इस्लाम के मानने वाले हो, अब जरा गौर करके तकरीर सुन लो। मजहबे इस्लाम ये मेरा और आपका मजहब है। अजीजों, कौन सा मजहब इस्लाम जिस मजहब में एक बच्ची की जिंदगी की हिफाजत की दास्तान मिलती हो, उसे मजहबे इस्लाम कहते हैं। जहाँ एक औरत की आबरू की बात की जाए, उसे मजहबे इस्लाम कहते हैं। जहाँ बेवा औरत को भी इज्जत की निगाह से देखा जाए, उसे मजहबे इस्लाम कहते हैं। जहाँ बेटियों को जिंदा दफन होने से बचाया गया हो, उसे मजहबे इस्लाम कहते हैं। जहाँ औरत की ममता को इतना बढ़ाया गया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख दी, उसे मजहबे इस्लाम कहते हैं, उसे मजहबे इस्लाम कहते हैं। भाई के चेहरे को मुस्कुरा के देख लो, जहाँ सदके का सवाब मिले, उसे मजहबे इस्लाम कहते हैं। जहाँ औलाद की तरबियत पर जन्नत की बशारतें दी गई हो, उसे मजहबे इस्लाम कहते हैं। जहाँ पीने का तरीका बताया गया हो, उसे मजहबे इस्लाम कहते हैं। जहाँ खाने पीने का तरीका सिखाया गया हो, उसे मजहबे इस्लाम कहते हैं। जहाँ उठने बैठने, अरे मैं कहूँ जूता पहनने से लेकर कंघी करने तक का तरीका जहाँ बताया गया हो, उसे मजहबे इस्लाम कहते हैं, उसे मजहबे इस्लाम कहते हैं। और एक जुमला बोलता हूँ, अगर खामोश रहे तो मुझे दुख होगा। जहाँ सबके हुकूक बयान किए गए हों, अल्लाह अकबर, इंसानों के हुकूक के साथ साथ जहाँ जानवरों के हुकूक बयान किए गए हों, उसे मजहबे इस्लाम कहते हैं।
वाह वाह वाह, है लाजवाब लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़ियाउर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और कहें या रसूल अल्लाह, बोलें 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 या रसूल अल्लाह। जहां क्या बोला मैंने जुमला, इसको जरा कैच करना। इंसानों के नहीं सिर्फ जानवरों तक के हुकूक बयान हो, उसे मजहब इस्लाम कहते हैं, उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। और मैं कह दूं, दुनिया के अमन का नाम मजहब इस्लाम है, दुनिया की शांति का नाम मजहब इस्लाम है। मैं अपना मजहब आपको समझा के जा रहा हूं, अपने मजहब को आपके दिलो दिमाग में बिठा के जा रहा हूं। दुनिया में सौदा होगा मालो दौलत का, जमीन जायदाद का, लेकिन अल्लाह की कसम जो हमारा मजहब इस्लाम है, न उसका सौदा हमने कल किया है न कयामत तक कर सकते। जरा कहें और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। ये मजहब इस्लाम है। मैंने बोला जहां एक तवज्जो है आपकी, पीछे वाले या रसूल अल्लाह बोले, जरा सुनिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम में मैं क्या बोला कि जहां पे जानवरों तक के हुकूक बयान हो, आए हाय, जानवरों के, अरे कुत्ते को पानी पिलाने पर जहां जन्नतें बांटी जाएं, उसे मजहब इस्लाम। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए हाय, आप कभी समझ लें, ऐसी कह दिया हदीस है ये, आए हाय, हदीस बुखारी की है, तवज्जो है, पीछे जी वाले जी हाथ उठाएं या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। मजहब मेरा मजहब इस्लाम, बुखारी की हदीस है पाक है। एक बदकार औरत, बदचलन औरत, मेरे नबी ने बयान फरमाया, बनी इसराइल की एक खातून है जो कि बदकार है, बदचलन है, फाहिशा है, रास्ते से गुजर रही है। अल्लाह करे आप समझ पाएं जो बात आपको समझाना चाह रहा हूं। बदचलन बदकार औरत रास्ते से गुजरी, क्या देखा, एक कुत्ता प्यासा है और प्यास की शिद्दत इतनी है, आका नेमत फरमाते हैं, कद काना यक़्तुलुहुल अतश, ऐसा महसूस हो रहा था कि कुत्ता प्यास की वजह से मर जाए, कुत्ता मरने वाला था, इतनी प्यास की शिद्दत थी, इतनी ज्यादा प्यास थी। आका नेमत बोलते हैं वो बदकार बदचलन औरत वहां से गुजरी जो कि नेक नहीं है, जो कि फाहिशा है। उसने कुत्ते को देखा कि कुत्ता प्यास की वजह से तड़प रहा है, कीचड़ को चाट रहा है। उस औरत ने देखा कि कुत्ते को पानी पिलाया जाए, पास में एक कुआं है लेकिन बाल्टी नहीं है, वहां पे कोई डोल नहीं है। उस बदकार औरत ने, जरा सुनना जुमला, उस बदकार औरत ने अपना दुपट्टा अल्लाहु अकबर कुएं में डाला, कुएं में डालकर जो पानी लग करके उसके दुपट्टे पे आया, वो कुत्ते के मुंह में निचोड़ा, बार बार डालती रही और कुत्ते को पानी पिलाती रही। जब कुत्ता सैराब हो गया, कुत्ता पानी पी के चला गया। कुत्ता है एक जानवर, कुत्ते की कोई ज्यादा बड़ी हकीकत नहीं। बदकार बदचलन औरत ने जब एक कुत्ते को पानी पिलाया, उसके साथ उसने सुलूक किया। अब मेरे नबी का जुमला सुनिए, मस्जिद नबवी है, आका बोलते हैं, गुफिरा लहा बिही, इस अमल की बदौलत अल्लाह ने उसे माफ कर दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाल, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ियाउर रहमान नईमी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसाल, वाह वाह वाह। इस अमल की बदौलत अल्लाह ने उसे जन्नती बना दिया। सुभान अल्लाह, नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जन्नती बना दिया। जिस मज़हब में, अब जुमला नोट कीजिए, कुत्ते को पानी पिलाने पर जन्नत की बशारत दी जाए, उस मज़हब इस्लाम में इंसानों के हुकूक का कितना ख्याल किया गया होगा। कौन कहता है कि इस्लाम जो है बगावत करता है? कौन कहता है कि इस्लाम के अंदर
अंदर शांति नहीं है। इस्लाम को समझने के लिए कुरान को पढ़ना पड़ेगा, इस्लाम को समझने के लिए हदीस को पढ़ना पड़ेगा, तब पता चलेगा। एक बंदे ने रास्ते में से एक दरख्त को हटा दिया, ये भी हदीस है, एक दरख्त को हटा दिया ताकि लोगों को तकलीफ ना हो, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। मेरे रसूल फरमाते हैं रास्ते से दरख्त को हटाया, रअयतु रजुलन यतक़ल्लबु फिल जन्नह, मैं उस बंदे को जन्नत में टहलता देख। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। जन्नत में टहलता देख रहे हो, मज़हब समझा रहा हूँ, इतनी हल्का मत आए हाय बोलियो, इतनी हल्का मत बोलियो। क्या बात है, ये मजहब इस्लाम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रास्ते से दरख्त हटा दिया तो हुजूर ने क्या फरमाया, जन्नत में। वाह वाह वाह। कुत्ते को पानी पिला दिया तो फरमाया जन्नत में। आए हाय हाय। बुखारी की तीसरी हदीस, एक नेक औरत, क्या बात है, एक नेक औरत बिल्ली को बांध दिया। अल्लाह, बिल्ली को बांधना था, वो कहीं चली गई, बिल्ली को भूख लगी, प्यास लगी, बिल्ली भूख की वजह से हत्ता मातत, हदीस का जुमला है, यहाँ तक के बिल्ली मर गई। औरत भी नेक बार था, लेकिन बिल्ली को बांधा। बिल्ली एक जानवर, उसके साथ उसने सुलूक ना किया, बिल्ली मर गई। मेरे रसूल फरमाते हैं उस्सिबत इमरातुन बिइर्रतिन, अल्लाह ने इसकी वजह से इसे जहन्नम के अजाब में मुब्तला कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये है मजहब इस्लाम। अल्लाह अकबर, उसे मजहब इस्लाम कहते हैं जहाँ पे कुत्ते को पानी पिलाने पर जन्नतें बांटी जाएं, रास्ते से पत्थर उठाने वालों को जन्नत की बशारत दी जाए, उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। लेकिन मैं बड़ी सी जिम्मेदारी के साथ आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जरा मेरी बात पे गौर कीजिएगा। आज हमारी औलाद जो है, जो बात कहने लगा हूँ वो अब शुरू होने लगी है। आज हमारी औलाद, हमारी नस्लें जो है अपने मजहब इस्लाम से दूर हो रही है। वजह क्या है आप देख लें, आज की नई नस्ल को नमाज़े जनाजा तक का तरीका मालूम ना रहा, उन्हें नमाज़े जुमा का सलीका मालूम ना रहा, पाकी नापाकी तक का उन्हें हम तरीका ना बता सके, उन्हें नमाज़े वित्र का हम सही से तरीका ना बता सके। मतलब अपनी गोद से निकलने वाली नई नस्ल को हमने इल्मे दीन से और मजहब इस्लाम से बिल्कुल यतीम करके खड़ा कर दिया। मैंने तो ये देखा है जिंदगी में, आज जो मुआशरा है ना हमारे घर में, अल्लाह अकबर, हमारे मुआशरे में बच्चों पे तवज्जो पता कहाँ दी जा रही है। बच्चा बोलता है गुड मॉर्निंग, घर वाले खुश होते हैं। बच्चा बोलता है गुड आफ्टरनून, घर वाले खुश होते हैं। बच्चा बोलता है गुड इवनिंग, घर वाले खुश होते हैं। मैं कहना चाहता हूँ गुड मॉर्निंग का क्या मतलब है? गुड मॉर्निंग का मतलब यह है कि तुम्हारी सुबह अच्छी गुजरे, तुम्हें सुबह में कोई परेशानी ना हो, भले ही दोपहर को तुम्हें तकलीफ हो, भले ही दोपहर को तुम्हारी तबीयत खराब हो। गुड आफ्टरनून का मतलब क्या है? तुम्हारी दोपहर अच्छी हो, तुम्हारी दोपहर अच्छे से गुजरे, चाहे शाम को तुम्हें बुखार आ जाए, चाहे शाम को तुम्हें डेंगू हो जाए। गुड नाइट का मतलब यह है तुम्हारी रात अच्छे से गुजरे, चाहे सुबह को तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए। अजीजों, ये सलाम के वो तरीके हैं जिन पर हम मरे जा रहे हैं और हम खुश होते हैं। बच्चा कहता है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, लेकिन वारे इस्लाम तेरे सलाम के तरीके पे मैं कुर्बान जाऊं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तुम पर सलामती हो, तुम पर अल्लाह की रहमतें हो, तुम पर अल्लाह की बरकतें हो। अरे यहाँ भी सलामती हो, सुबह में भी सलामती, दोपहर में भी सलामती, रात को भी सलामती। मतलब यहाँ भी सलामत रहो, यहाँ भी अल्लाह की बरकतें हो और वहाँ भी अल्लाह की बरकतें हो। मैं कहना चाहता हूँ अपने बच्चों को जो चाहे आप पढ़ाइए, लेकिन तरबियत अपने मजहब की दीजिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। तरबियत अपने मजहब की दीजिए। नहीं सुनने आप बात को? सुभान अल्लाह बोला।
क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। बात में बड़ी काम की कर रहा हूँ आपसे। तरबियत अपने मजहब की दीजिए, हाय, हाय। वरना आपकी जो आने वाली नस्लें हैं ये इल्म दीन से, मजहब इस्लाम से बिल्कुल बहरी और गुंगी हो जाएंगी। अल्लाह अकबर। आप इनको बताइए कि अल्लाह अकबर, आप इनको समझाइए कि थैंक यू की जगह जज़ाकल्लाह कहो और बाय बाय करने की जगह फी अमानिल्लाह कहो, ताकि दुआ भी हो जाए और मजहब इस्लाम पे अमल भी हो जाए। मैं बिल्कुल आपसे कह के जा रहा हूँ, आप बनाइए डॉक्टर, आप बनाइए वकील, आप बनाइए इंजीनियर। कौन आपको रोकता है, कौन आपको मना करता है? जो चाहे आप डिग्री दिलवाइए, लेकिन सबसे पहली डिग्री अपने मजहब इस्लाम की दीजिए, ताकि दुनिया के किसी कोने में जाकर अपने मजहब को ना भूले, अपने दीन को ना भूले, अपने मजहब का सौदा ना करे। दुनिया के किसी कोने में रहे, उसके दिल से यही आवाज आती रहे, उन्हें जाना, उन्हें रखा गैर से हमद में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है आपकी? वाह, पीछे वाले नहीं बोले भाई? जी जी। कहीं हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अपने मजहब को मत भूलिए। क्या बात है, वाह। और एक जुमला बोलता हूं, आप जो मजहब इस्लाम में पैदा हुए हैं, आपका कमाल नहीं है, आपने कोई मेहनत नहीं की है। बेशक सही। आपके दादा मुसलमान, आप हो गए, परदादा थे तो आपके बाप हो गए। मैं कहना चाहता हूँ, आपने मजहब इस्लाम के लिए, कलमा पढ़ने के लिए कोई मेहनत नहीं की है। ये अल्लाह का करम है, ये मुस्तफा जाने रहमत के कदमों की बरकत है कि आपने इस्लाम में जन्म लिया है, आप मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं। मैं कहना चाहता हूँ, अगर जिंदगी में मौका मिले, जब आपस में मुलाकात होना, तो परेशानियां कम बयान किया करो कि मेरा कारोबार नहीं चल रहा, मैं इस परेशानी में मुब्तला हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि जब आपस में मुलाकात हो, क्या हाल है, तो आपके दिल से आवाज आए, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ने मुझे मजहब इस्लाम में पैदा किया। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, वाह वाह। वो बातें नहीं है जो आपकी समझ में नहीं आएंगी, सुभान हकीकत है। अल्लाह ने आपको मजहब इस्लाम में पैदा किया, बेशक, हुजूर का उम्मती बनाया। आए है, वाह। इस पे इतनी हल्के बोलेंगे आप? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप पढ़ लें, उन उलमा से पूछना कितने अंबिया ऐसे थे, बेशक, जी कितने नबी ऐसे गुजरे जो एक दुआ करते रहे, या अल्लाह तू हमें किसी उम्मत का नबी ना बनाता, या अल्लाह तू हमें किसी उम्मत का नबी ना बनाता, बल्कि नबी आखिरुज़्ज़मा का उम्मती बना के भेज देता। अरे जिस उम्मत में होने के लिए नबी दुआ करते रहे हो, आपको अल्लाह ने बिन मांगे हुजूर का उम्मती बना के। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। हाय हाय, वाह। अब एक बात और सुनिएगा, कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पीछे वाले भाई थोड़ा सा हल्के से काम ले रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुरादाबाद जाना है मुझे, और कहें फिर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपसे एक मशवरा देता हूं मैं आपको, 2 रकत नमाज नफल, हाय हाय, क्या इस शुक्रिये में नहीं पढ़ सकते कि या अल्लाह तूने हमें हुजूर का उम्मती बना दिया, हुजूर का उम्मती बना दिया। अपने मजहब इस्लाम के तकाजों पे गौर करो। अब जरा तवज्जो चाहूंगा, एक जुमला बोलता हूं, हम अगर बिगड़े, नसीम रज़ा जी जी, हम अगर बिगड़े तो हमारी नस्लें खराब हो जाएंगी। अल्लाह, इसको सुनिएगा, खोल के समझाता हूं आपको, पता नहीं फिर आपसे कब मुलाकात हो। हम अगर बिगड़े, बेशक,
हम पे हमारी नस्लें खड़ी हैं। बेशक एक बंदा 3 किलोमीटर से रोड पे नाचता रहा। बेशक हमने कहा क्या बात? बताया गया कि बेटे की शादी है। जी हमने कहा अगर इस हरकत का ताल्लुक सिर्फ तुमसे होता तो हमें तकलीफ ना होती, लेकिन तुम्हारी सलील हरकत की वजह से उंगली मुस्तफा की सीरत पे उठाई गई। अल्लाह नाचते रहे तुम, कुरान की सदाकत पे उंगली उठाई गई, सहाबा के किरदार पे उंगली उठाई गई, कुरान की सदाकत पर उंगली उठाई गई। मैं कहना चाहता हूँ जरा दिल के कानों से सुनिएगा, अगर सिर्फ तुम बिगड़े होते तो हमें दर्द ना होता। तुम्हारे बिगड़ने से मजहबे इस्लाम पे आँच आई, तुम्हारे बिगड़ने से इस्लाम पे उंगलियां उठाई गई, तुम्हारे बिगड़ने से कुरान पे उंगलियां उठाई गई। अल्लाह अकबर। हम किसी की अमानत बन के, हम किसी की इज्जत बन के दुनिया के अंदर मौजूद हैं। जरा स्टेज वालों की तवज्जो चाहूंगा, हम किसी की इज्जत बन के दुनिया के अंदर मौजूद हैं। हमें देखकर दूर तक पते तलाश किए जाते हैं, हमें देखकर दूर तक पता लगाया जाता है वो क्या तारीख थी, वो कौन से मोमिन थे जिन्हें देखकर दूर तक पता लगा लिया गया। अजमेर में करामत देखी गरीब नवाज की, कलमा पढ़ा मुस्तफा जाने रहमत का। कुतुबुद्दीन की पारसाई दिल्ली में देखी, कलमा पढ़ा मुस्तफा जाने रहमत का। साफरे पाक का सब्र कलियर में देखा, लेकिन कलमा पढ़ा मुस्तफा जाने रहमत का। ख्वाजा निजामुद्दीन महबूबे इलाही का तकवा दिल्ली के अंदर देखा, लेकिन कलमा पढ़ा मुस्तफा जाने रहमत का। मतलब ये है उम्मती अगर उछला हो, उम्मती अगर नेक हो तो कुरान की भी इज्जत होती है, इस्लाम की भी इज्जत होती है, मुस्तफा के नाम के नारे भी लगते हैं। अरे कमाल तब है जब कोई गैर आपको देख के कहे, अरे जब कलमा पढ़ने वाले की ये शान है जिसका कलमा पढ़ा जा रहा है, उसकी शानों का आलम क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुने जी जी वो कौन लोग थे, इसको जहन में बिठाइए। वो कौन लोग थे जिन्हें देखकर इस जमाने में मदीने तक का पता लगा लिया गया। मैंने कहा हम किसी की इज्जत, किसी की आबरू बन के दुनिया में मौजूद हैं। मैं दिखाता हूं कैसे पता लगाया गया। अगर आप सुभान अल्लाह बोल दें तो आपको दिखाता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात बोलेंगे तो जरा मचल जाएंगे आप। सुभान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, आप दिल्ली की सरजमीन पे हैं और ख्वाजा निजामुद्दीन महबूबे इलाही की बारगाह में हाजिरी देके आप बाहर निकले। चंद 4 लोगों ने आपको घेर लिया, चारों कुर्ता पजामे वाले थे, बाकायदा दाढ़ी टोपी वाले थे। मुफ्ती आज़म हिंद को घेर करके बोले आप बरेली रहते हैं, आप आला हजरत के बेटे हैं। आपने फरमाया हाँ। उन्होंने कहा हमारा एक सवाल है, एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने फरमाया पूछो तुम्हारा सवाल क्या है। उन्होंने जो सवाल किया था जरा सुनिएगा। वो कहते हैं आप बताइए मुस्तफा जाने रहमत के इल्मे गैब के बारे में आपका क्या ख्याल है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद बोले अल्लाह ने इल्मे गैब अता किया है, मुस्तफा जाने रहमत को अल्लाह ने गैब की कुंजियां दी है। वो कहने लगे कोई दलील पेश करो, कोई बुरहान
कुरान पेश करो, कुरान से दलील दो, हदीस से दलील दो। जरा तवज्जो चाहूंगा। अल्लाहू अकबर। मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं रहने दो, दलील की जरूरत नहीं, बस इतना काफी है। अल्लाह ने इल्मे गैब दिया है, अल्लाह ने दिया है, मुस्तफा जाने रहमत ने लिया है, मतलब हुजूर इल्मे गैब जानते हैं। वो कहने लगे नहीं नहीं, हमें कोई दलील दो, तब मानेंगे अल्लाह ने इल्मे गैब दिया है। आपने फरमाया बात को आगे मत बढ़ाओ, रहने तो अल्लाह ने इल्मे गैब दिया है। वो कहने लगे दलील दो। अब जरा जुमले सुनिएगा, आप मचल जाएंगे। मुफ्ती आजम हिंद ने एक का गिरेबान पकड़ा और गिरेबान पकड़ के बोले ये बता अपनी नौकरानी के साथ मुंह काला करना कैसा है। दूसरे का गिरेबान पकड़ा और आप बोले ये बता अल्लाह अकबर अपनी माँ की मुंह पे, अपने माँ के मुंह पे तमाचे मारना कैसा है, अपनी माँ को तकलीफ देना कैसा है। तीसरे का गिरेबान पकड़ा और आप फरमाते ये बता अगर जमीन हड़पना, अपने पड़ोसी की जमीन पे कब्जा करना कैसा है। चौथे का गिरेबान पकड़ा और आप बोले ये बता अपने भाई की जायदाद अपने नाम कराना कैसा है। एक का गिरेबान पकड़ के बोले बता नौकरानी के साथ मुंह काला करना कैसा। दूसरे का गिरेबान पकड़ के बोले ये बता माँ को मारना कैसा। तीसरे का गिरेबान पकड़ के बोले ये बता पड़ोसी की जमीन हड़पना कैसा है। चौथे का गिरेबान पकड़ के बोले ये बता अपने भाई की जायदाद अपने नाम कराना कैसा है। जब ये बात हो गई तो चारों कदमों में गिरे और गिर के बोले ये बात तो हमारी थी, ये बरेली कैसे पहुंच गई, ये कैसे पता चल गई। चारों बोले अरे जब बरेली के मुस्तफा रज़ा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम। वाह 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 सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ियाउर रहमान नईमी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। कहने लगे कलमा पढ़ाइए, सुन्नी सहीउल अकीदा बना लिया। वाह वाह। मैंने क्या कहा, हमें देखकर दूर तक पते तलाश किए जाते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप किसी की आबरू हो, मेरी गुजारिश है जरा खूब तवज्जो बढ़ाइएगा। सुभान अल्लाह। अगर हम ये जुमला ज़हन में रखिए, हम अगर बिगड़े तो नस्लें बिगड़ेंगे। अल्लाह। हम किसी की अमानत बन के दुनिया में हैं, बेशक। हमें देखकर असलाफ के किरदार को जाना जाता है। बेशक बेशक। हम अगर नशे की हालत में नालियों के पास पड़े मिले, नाम अब्दुल्ला अब्दुल रहमान, हम अगर जुआ खेलते मिले, नाम अब्दुल्ला अब्दुल रहमान, हम अगर सूद लेते मिले, नाम अब्दुल्ला अब्दुल रहमान, हम सड़क के किनारे नाचते डांस करते मिले, नाम अब्दुल्ला अब्दुल रहमान, तो उंगली तुम्हारी जमीन पे नहीं उठेगी, उंगली तुम्हारी जायदाद पे नहीं उठेगी, उंगली तुम्हारी जमीन पे नहीं उठेगी। अगर तुम नशे की हालत में नालियों के पास पड़े मिले तो कोई ठोकर मार के कहेगा ऐसे मजहब पे लानत हो जहां पे ऐसे गंदे लोग रहते हैं। क्या कुरान की सदाकत रहेगी, क्या नबी की सदाकत रहेगी, क्या मजहब की सदाकत रहेगी। इसलिए अजीजों इस बात को सहन में बिठाइए, नशा तुमने किया, उंगली नबी की सीरत पे उठाई गई, हराम कारियां हमने की लेकिन उंगली सहाबा पे उठाई गई, बदकारियां हमने की लेकिन उंगली असलाफ पे उठाई गई, बुरे काम हमने किए लेकिन उंगली दीन पे उठाई गई। इसलिए मेरे मुस्तफा ने 1500 साल पहले कहा था ए मेरे उम्मतियों तुम अपनी हुदूद को तोड़ना नहीं, तुम अपनी हदों में रहना। अरे दुनिया कल भी तुम्हारा इस्तिकबाल कर रही थी, आज भी करेगी, सुबह कयामत तक कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। क्या बात। अगर बिगड़े जरा बोलेंगे तो नस्लें बिगड़ेंगी। सुभान अल्लाह। हम किसी की अमानत बन के दुनिया में मौजूद हैं। अल्लाह। और एक बात और कह दूं, बस जल्दी बात खत्म की तरफ जाऊंगा मैं जी। इस पर सबकी तवज्जो चाहता हूं। सुभान अल्लाह बोल दें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
पता हमने क्या समझ लिया, ये मौलाना है, ये भी मौलाना है, ये आइम्मा बैठे हैं। हमारे ज़हन में एक बात है, तवज्जो है जी जी, बात बहुत महंगी है, आसानी से नहीं कर पाऊंगा, तवज्जो से। आज जो जमाना है ये 2026 चल रही है ना जी, सुन ले, बात लाइव जारी है, बेशक सुन ले वो। शायद तकरीर पे ये कील है जो मैं कह लगा, आपसे कहना चाहता हूं, लोगों ने ये समझ लिया है कि दीन पे अमल करना, मजहब पे चलना, ये तो मौलवियों का काम है, अल्लाह, ये तो इमामों का काम है। आज जमाना मॉडर्न है, लोग कहते हैं मौलाना तुम्हें क्या पता, जमाना बदल गया, तुम्हें क्या पता आज कौन सा जमाना है। लोगों ने ये समझ लिया है कि दीन पे चलना, दीन पे अमल करना, ये सिर्फ मौलवियों की कहानी है। हम हैं मॉडर्न, हम हैं VIP, जमाना बदल गया। मैं कहना चाहता हूँ, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बता, जो कहता है जमाना बदल गया, वो बताए ना सही, क्या कुरान बदल गया है, क्या अल्लाह के रसूल बदल गए हैं, क्या हमारा अल्लाह बदल गया है? नहीं, रब भी वही है, रसूल भी वही है, मजहब भी वही है और कुरान भी वही है। लोगों ने कहा है कि ये तो मौलाना लोग अमल करेंगे, अगर शादी हो दीन के मुताबिक तो मौलाना करेंगे, खाना हो दीन के मुताबिक तो ये तो मौलाना करेंगे, मतलब दीन पे चलना ये मौलवियों की कहानी है। हम हैं VIP। मैं बबांगे तौल कहना चाहता हूँ, इस कायनात के अंदर सिद्दीक़ अकबर जैसा कोई VIP ला के दिखाओ, मैं गुलामी करूंगा। उमर जैसा कोई VIP ला के दिखाओ, मैं गुलामी करूंगा। उस्मान जैसा कोई VIP ला के दिखाओ, मैं तुम्हारे कदमों को चूमूंगा। अल्लाह अकबर। अबू बकर ऐसे VIP है, मेरे रसूल फरमाते हैं सारी दुनिया के ईमान को एक पल्ले में रखा जाए और अबू बकर के ईमान को एक पल्ले में रखा जाए, तब भी अबू बकर का ईमान भारी होगा, तब भी अबू बकर का ईमान वजनी होगा। उमर ऐसे VIP है, आका बोलते हैं अगर मेरे बाद अल्लाह किसी को नबी बना के भेजता तो देख लो ये है उमर, अल्लाह इसको नबी बना करके भेजता। उस्मान ऐसे VIP है, मुस्तफा फरमाते हैं कि जिसकी हया को देखकर आसमान के फरिश्ते हया करें। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाएं, जिनके मुताबिक कुरान की आयतें उतरती हों उनसे बड़ा VIP कौन होगा? जिनके दरवाजे पर जिब्रील अमीन जैसा फरिश्ता इजाजत के लिए खड़ा रहता हो उनसे बड़ा VIP कौन होगा? हमने कैसे कह दिया कि हम VIP हैं, मतलब मजहब पे अमल करना ये मौलाना की कहानी नहीं है, ये अइम्मा की कहानी नहीं है, ये चंद मौलवियों की कहानी नहीं है, बल्कि मजहब पे चलना, सीरत मुस्तफा को अपनाना हर एक कलमा पढ़ने वाले की जिम्मेदारी है। क्योंकि मजहब को जिसने अपनाया है, मजहब ने उसको अमर करके रख दिया है, मजहब ने उसको जिंदा जिंदा हो जावेद करके रख दिया है। आप देख लें, गरीब नवाज का गुंबद हमें बता रहा है मजहब ने बचा लिया है। जरा बोले सुभान अल्लाह। गरीब नवाज के गुंबद की चमक हमें बता रही है कि मजहब ने बचा लिया है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जिक्र हमें बता रहा है कि मजहब पे अमल करने के बाद मजहब ने बचा लिया है। साबिर पाक कलियरी का जिक्र हमें बता रहा है कि मजहब ने बचा लिया है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जिक्र हमें बता रहा है कि मजहब ने बचा लिया है। और आप देखें ना बरेली को, जहाँ देखो आला हजरत का जिक्र, जहाँ देखो रजा रजा का जिक्र, जहाँ देखो आला हजरत। आप देखें मदरसे का नाम मदरसा रजा, मस्जिद का नाम मस्जिद रजा, आप देखें समीर रजा, वसीम रजा, नवाजिश रजा, नसीम रजा। और दुनिया के कोने कोने पे जाके देखें ये रजा का जिक्र है। क्या थी रजा की पूंजी, क्या था रजा का माल? कोई दौलत नहीं, कोई मालो दौलत नहीं, जमीन जायदाद नहीं, बस मजहब पे अमल किया, सीरत मुस्तफा को अपनाया। दुनिया में अल्लाह ने दिलों में आला हजरत का नाम डाल दिया। जिन्होंने मजहब को अपनाया, मजहब ने उन्हें अमर करके रख दिया। तभी तो किसी ने कहा वादी
रजा की कोई हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये वो इलाका रजा का है, वाह वाह। अगर हम इंतकाल करें अपने कब्रिस्तान, अपने महल्ले के कब्रिस्तान, अपने खानदान वालों के साथ दफन हो जाएं, चंद साल में खबर नहीं मिलती कब्र कहाँ है, लेकिन गरीब नवाज का चमकता हुआ मज़ार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के यहाँ लोगों की हाजिरी, सुभान अल्लाह, साबिर पाक कलियरी के नाम की फातिहा, आला हजरत अजीमुल बरकत के जलालत इल्मी के चर्चे, ये सब बातें हमें बता रही हैं। अरे मजहब से हटोगे तो महल्ले के कब्रिस्तान में दफन होके भी गुमनाम हो जाओगे, लेकिन मजहब पे अमल करोगे, चाहे दुनिया के किसी कोने पे दफन हो जाओ, अल्लाह तुम्हें उठाकर लोगों के दिलों में बसा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मत समझिए कि दीन पे अमल करना, सही बात आपको समझा रहा हूं, ये मदरसा है, बच्चों को पढ़ाइए, बेशक सबसे पहला रास्ता ये दिखाइए मदरसे का, बेशक सबसे पहले, सही बात बता रहा हूं, बगैर मजहब के, बगैर दीन के जिंदगी और घर में आग लग जाएगी, सुकून नहीं मिलेगा। पहले मजहब पढ़ाइए, पहले दीन सिखाइए, उसके बाद आप जो चाहें अपने बच्चे को बनाइए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन तरबियत अपने दीन के मुताबिक दीजिए। ये क्या बात हो गई, कलमा तो पढ़ लिया लेकिन सारे काम वैसे ही हैं जैसे दूसरे लोगों के हैं। अजीजों, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने जो मजहब इस्लाम आपको दिया है, ये दुआ किया करें कि अल्लाह ईमान के साथ जिंदगी दे और ईमान के साथ मौत दे। अगर दुनिया से ईमान ले गए, सबसे बड़ी दौलत ले जाएंगे। सबसे बड़ी दौलत आपका प्लॉट नहीं है, सबसे बड़ी दौलत आपका बैंक बैलेंस नहीं है, सबसे बड़ी दौलत आपकी बिल्डिंग नहीं है, सबसे बड़ी दौलत आपकी जमीन जायदाद नहीं है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मिनट लगता है, बंदा दुनिया से चला गया, सारी दौलत तो यहीं रह गई। पता चला सबसे बड़ी दौलत मेरा और आपका ईमान है। इस दौलत पे गौर कर लो, इस दौलत को सही से ले जाओ। अल्लाह की कसम, अगर ईमान की दौलत आप अपने साथ ले गए तो ये वो दौलत है कि जो मुस्तफा जाने रहमत की शफाअत आपको मिलेगी। इस दौलत की बदौलत अल्लाह तुम्हें जन्नत नसीब करे। हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना महब हो गया। एक आखिरी वाकया सुनिए, तवज्जो है आपकी? जी जी, नहीं बोले आप? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मस्जिदें कितनी हैं? 10। एक बात और सुन ले पहले, मस्जिद का जो इमाम है ना, मुझे उम्मीद है कि वो जुमे में आपको दीन की बात जरूर बताते होंगे। ये भी मेरे मुआशरे का दर्द है। ये बात आई अचानक से, सुन ले इसको, बताते होंगे। लेकिन हमने ये देखा है कि इमाम अगर डीजे बाजे के खिलाफ खड़ा हो जाए ना, कई जगह के वाकयात, पूरे गांव ने मिलकर उसका बायकॉट कर दिया, पूरे गांव ने मिलकर उसे मस्जिद से निकाल दिया। वजह यही थी ना, वो तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखा रहा था, वो तुम्हें जहन्नम से बचा रहा था। 200-250 लोग बाराती जो थे, उन्हें तो मुर्गे की टांगों की फिक्र थी, उनके मुंह में लड्डू और घी शक्कर जमे थे। एक अकेला इमाम था जो मस्जिद में मेहराब में खड़े होकर कह रहा था, मत करो शादी में ये काम, शादी सुन्नत रसूल है।
बदले में क्या मिला? होटल वो बुराइयां, बदले में क्या मिला? चौराहे पे बुराइयां। अजीजों, ये वो जमात है जो मस्जिद के मिंबर पे खड़े होकर तुम्हारे लिए जन्नत की दुआएं करते हैं। तुम होटलों पे बैठकर बुराइयां करते रहो, तुम चौराहे पे बैठकर बुराइयां करते रहो, लेकिन यही इमाम मस्जिद के अंदर खड़े होकर तुम्हारे लिए बोलो जन्नत की दुआएं करते क्या नहीं करते? हर जुमे को तुम्हारे वालिदैन के लिए दुआएं करते क्या नहीं करते? यहाँ तक के बुराई करते करते बंदा मर गया, अपने आलिम की, अपने इमाम की, मर के कफन में लिपट के इमाम के सामने आ गया। इमाम ने अल्लाहु अकबर नियत बांध करके दुआए मगफिरत कर दी, हालांकि इसी इमाम की बुराई की थी, सारी जिंदगी बुराइयां करता रहा, लेकिन कफन में लिपट के जब इमाम के सामने आया तो इमाम ने अल्लाहु अकबर कहकर मगफिरत की दुआ कर दी और बता दिया वो तेरा ज़मीर था, ये मेरा ज़मीर है। वो तेरा अखलाक था, ये मेरा अखलाक है। मुझे बता तो सही, किसी इमाम ने कभी कहा हो इसने मेरी बुराई की है, मैं नमाज नहीं पढ़ाऊंगा, इसने मेरे बारे में ये कहा है, मैं नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, बदअकीदा होना अलग बात है, लेकिन अल्लाहु अकबर इमाम की बुराई की, उसके बावजूद फातिहा में शरीक है, नमाज़े जनाजा पढ़ा रहा है। और मेरी इस जमात ने, इमाम ने, उलमा ने बता दिया वो तुम्हारा दस्तरखान था, ये वारिसे रसूल का दस्तरखान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। इस बात को सुन के आप मचल जाएंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, वाह, जल्दी मैं जा रहा हूँ अपनी मकाम की तरफ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन है पता है आपको? बेशक इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के बेटे। ये मेरे उस्ताद ने जब मुझे सुनाई बात तो यार आंखें छमछम बरसी। जरा सुनिए, ये मैं उसकी बात बता रहा हूँ जिसके इशारे से अल्लाह पता नहीं कितने गुनाहगारों को जन्नत दे, उसकी बात बता रहा हूँ आपको। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास एक बंदा भागा हुआ आया, आके बोला हजरत सिपाही पड़े हैं, मुझे छुपा ले। आपने कहा अंदर आ जाओ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उसको अंदर ले गए, बिस्तर लगाया, खाना दिया, ठंडा पानी दिया। आप फरमाते आराम कर लो, तुम थके हो गए। वो कहता मैं आराम करने लेट गया, काफी टाइम गुजर गया, शाम का वक्त होने लगा। मैंने कहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन से हजरत मुझे इजाजत दें, अब मैं जाना चाहता हूँ। आपने फरमाया अच्छा ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो मेरी तरफ से इजाजत है। अल्लाहु अकबर, जब इतना कहा अगर तुम जाना चाहते हो तो मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत है, आप चले जाओ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उसे घर के दरवाजे तक छोड़ने के लिए आए। जरा गौर करना पीछे वाले, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब दरवाजे तक पहुंचे, वो बंदा पलट के बोलता है हजरत शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बोलते हैं ऐसा नहीं है, जब तुम आए थे तभी मैंने पहचान लिया था। वो मंजर मैं कैसे भूल सकता हूँ, वो करबला का मंजर जिसकी आंखों के सामने उसके बाबा को शहीद किया गया, जिसकी आंखों के सामने भाई को शहीद किया गया, जिसकी आंखों के सामने चचा को शहीद किया गया, वो मंजर मैं कभी नहीं भूल सकता। जब तुम आए थे तभी मैंने पहचान लिया था। ये तो कल कयामत में किताबें खुलेंगी तब पता चलेगा। वो बोला हजरत आपने मुझे पहचान लिया। आप फरमाते हाँ तुम यजीदी लश्कर में शामिल थे, तुम भी मेरे चमन को लूटने के लिए आए थे, तुम भी मेरे चमन में आग लगाने के लिए आए थे। इतना सुना बंदा कदमों में गिरा और कदमों में गिर के बोला हजरत जब पहचान लिया था मैं तो बागियों में था, मैं तो यजीदियों में था। जब पहचान लिया था तो ये खाना कैसा, ये पानी कैसा, ये बिस्तर कैसा। आप तो मुझे मारते, आप तो मुझे सताते, आप तो मुझे कैद करते, आप तो मुझसे बदला लेते। अल्लाह करे ये जुमला आपके दिलो दिमाग में बैठे। जब कहा ना कि आप तो मुझसे बदला लेते, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बोले यजीदी जब हम तुम्हारे मेहमान थे वो तुम्हारा दस्तरखान था, आज तुम हमारे मेहमान हो। ये आले
रसूल का दस्तरखान। वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने करबला, नारे तकबीर। आले रसूल का दस्तरखान है। मतलब मैं ये बता रहा था कि अखलाक और मोहब्बत, ये अइम्मा तुमसे प्यार करते हैं, ये तुम्हारे दुश्मन नहीं है। आपने फरमाया वो तुम्हारा दस्तरखान था जब नबी के लख्ते जिगर, फातिमा के नूरे नजर, अली के दिल का चैन जब तुम्हारी सरजमीन पे उतरे थे तो तुमने 3 दिन तक उनका पानी बंद कर दिया। वो तुम्हारा अखलाक था। ये आले रसूल का अखलाक है, ये मुस्तफा जाने रहमत के घर का अखलाक है। कल भी हम दुश्मनों को खिलाते थे, आज भी खिलाते, सुबह कयामत तक खिलाते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए ये अइम्मा तुमसे मोहब्बत करते हैं। इनकी बात हो, पता बात क्या है? बात यह है मुआशरे में जो है इनकलाब यूं नहीं आता। अमल पता क्यों नहीं होता? जरा सुनिएगा। अमल इसलिए नहीं होता, इमाम अकेला होता है बोलने वाला, इमाम अकेला होता है। काश ये जो लोग बारात में जाने वाले, ये जो खाने की लज्जत लेने वाले, अगर ये तवज्जो दे दें और ये कह दें कि अगर तुम डीजे बाजे बजाओगे हम तुम्हारी बारात में नहीं जाएंगे। अगर ये 200 बाराती कह दें कि जो इमाम का मजहब है वही मजहब हमारा है, जो इमाम का खुदा है वही हमारा खुदा है, जो इमाम का रसूल है वही हमारा रसूल है, जिसका कलमा इमाम ने पढ़ा है उसी का कलमा हमने पढ़ा है। अगर ये 200 बाराती इमाम की बोली बोल दें, इसका सर झुक जाएगा, इसका कलेजा ठंडा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। अगर ये कह दे जो इमाम ने कहा है वही हमारी बोली है, फिर किसी में हिम्मत नहीं होगी। अकेला इमाम बोलता है इसलिए लोगों अमल नहीं होता। अपना तरीका बदलो। मजहब इस्लाम वो मजहब है जिसमें कल भी अमन था, आज भी अमन है, सुबह कयामत तक अमन। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। सुबह कयामत तक अमन रहेगा। नहीं समझे बात को आप? इमाम का कलमा अलग है। अरे बोले ना, इमाम किसी और मजहब का मानने वाला है? नहीं ना, कलमा आप ही ने तो नबी का पढ़ा है। अगर ये चंद लोग बोलने लगे ना, बहुत कुछ हो जाएगा मुआशरे में और मोहल्ले में। मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह, और कहें मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। आखिरी बात किया बस 5 मिनट में। आपने कलमा पढ़ा है। एक वक्त था बायजीद बुस्तामी के दौर में, 2 दोस्त थे, एक मुस्लिम गैर मुस्लिम, दोनों में पक्की दोस्ती। इस पे बात मेरी मुकम्मल हो। पक्की दोस्ती, खाना पीना उठना बैठना जागना सब साथ। वो कहता था मुसलमान यार कलमा पढ़ ले, वो टाल देता था रहने दो। वो कहता था कलमा पढ़ ले, वो मना कर देता था। एक जमाना गुजर गया, वो कहता था कलमा पढ़ ले, तू मेरा दोस्त है, वो टाल देता। जब एक दिन उसने कहा, सुनिएगा तवज्जो से क्या बात बोली, उसने कहा यार कलमा पढ़ ले, तो उसने पलट के कहा ये बता वो वाला कलमा पढ़ना है जो तूने पढ़ा है या वो वाला कलमा पढ़ना है जो बायजीद बुस्तामी ने पढ़ा? नहीं समझे यार, मैं तो पढ़ के शौक में रह गया, आप भी शौक हो गए होंगे। कलमा तो एक ही है ना, बोले ना, कलमा तो एक ही है, लेकिन क्या बात कही उसने? वो कहता क्या वो वाला कलमा पढ़ना है जो तूने पढ़ा है या वो वाला कलमा पढ़ना है जो बायजीद बुस्तामी ने पढ़ा है? वो कहता ये क्या बात हुई, कलमा तो एक ही है, मदीने वाले रसूल तो एक ही है। उसने कहा तवज्जो चाहूं, उसने कहा अगर वो वाला कलमा पढ़ना है जो तूने पढ़ा है तो फिर कलमे की जरूरत नहीं, क्योंकि जो काम मैं करता हूं वो तू भी
करता है, शराब मैं पीता हूँ तू भी पीता है, नाच गाना मैं करता हूँ तू भी करता है, जुआ मैं खेलता हूँ तू भी खेलता है, शराब नोशी मैं करता हूँ तू भी करता है, हराम कारियां मैं करता हूँ तू भी करता है। मतलब जो काम मैं करता हूँ वो तू भी करता है, तो फिर कलमे की जरूरत क्या है। लेकिन अगर वो वाला कलमा पढ़ना है जो बायजीद बोस्तामी ने पढ़ा है, जो अपना सर सजदे में रख दे तो मुसल्ला आंसुओं से भिगो दे, तो मैं कलमा पढ़ने तैयार हूँ। उसे देख कर लगता है कि जब बायजीद बोस्तामी का ये आलम है जिसका कलमा पढ़ा है, उसका आलम क्या होगा। लिहाजा अजीजों, ये कोई ना कह दे आपसे कि वो वाला कलमा पढ़ना है जो आपने पढ़ा या वो वाला जो गरीब नवाज ने पढ़ा। इसलिए अपनी जिंदगी को बदलो, अल्लाह ने आपकी बड़ी जिम्मेदारी लगाई है। समझे आप तकरीर को। अपने, जरा मेरे साथ बोलिएगा, बात खत्म हो गई। अपने मजहब पे सबसे पहले अमल कीजिए, इंशाल्लाह बोले। बच्चों को रास्ता पहले मदरसे का दिखाइए, मजहब की बात है घर में सिखाइए। जो मैंने कहा था बीच बीच में आपको, इंग्लिश बच्चा बोले तो इतना खुश मत होइए, सिखाइए। लेकिन खाना खा के बच्चे से कहिए बेटा अल्हम्दुलिल्लाह कह, खाना खा के जज़ाकल्लाह कह। ये बातें घर में दाखिल कीजिए, इंशाअल्लाह रब की रहमतें भी बरसेंगी और रब का करम भी आप पर बरसता हुआ नजर आएगा। इंशाअल्लाह बोलने भाई, पीछे वाले नहीं बोल रहे। हालांकि तकरीर तो मैंने आपको समझाई दी। मजहब इस्लाम बड़ा मजहब है। अल्लाह ने फरमाया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के नजदीक मजहब इस्लाम है। आला हजरत के अशार पढ़ लें, तकरीर मुकम्मल हो गई। आला हजरत फरमाते हैं, सब बोलेंगे भाई, सबसे आला वाउला, ऐसे हल्के से बोलेंगे भाई। फिर मैं जाके कहूंगा मुरादाबाद में लक्ष्मीपुर में मामला अलग था है। सबसे आला वाउला हमारा नबी, सबसे आला वाउला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा। हमारा क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा। हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी। हाथ उठा देंगे क्या, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुस्ता दीजिए कहे बेकसों का सारा। हमारा नबी। और मेरे इमाम कहते हैं आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, हुस्न तेरा सा न देखा ना सुना, ये खबर देते हैं अगले जमाने वाले। और धूम आज भी उनकी है माशाअल्लाह, मिट गए आप मिटाने वाले। और क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। ताजुश शरिया फरमाते हैं जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तारे कुल हैं जिसको जो चाहें अता कर दें। अरे जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। ख्याले हजरत हस्सा से हम नाते सजाते हैं, कमी रह जाए तो पूरी बरेली के रजा कर दे। और जाते जाते ये भी सुन लें, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियो, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। और जिनके दिल में है इश्क़ नबी की चमक, वो तरसते नहीं चांदनी के लिए। चांदनी 4 दिन है सभी के लिए, है सदा चांद अब्दुल नबी के लिए। सर बनाया गया बंदगी के लिए, दिल बनाया गया आशिकी के लिए। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।